बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना आज की हमारी रेसिपी। तो उसके लिए हमें चाहिए बीफ। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, टमाटर और ये तमाम मसाले जो हम इसमें डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, दही, लेमन, सब्ज़ मिर्च और ये बड़ी इलायची और बादाम और धनिया, ये मैंने काट के रखा हुआ है। इतने ही सामान हमें हमारी रेसिपी के लिए चाहिए था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये जो गोश्त है ना, इसे बॉईल करना है। इसे बॉईल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब इसे हम बॉईल करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद और मैल गोश्त के ऊपर से उतरती है और फिर गोश्त की जो स्मेल होती है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, गोश्त को मैं बॉईल कर रही हूँ, इसे आपने अच्छे से बॉईल करना है। तो ऐसे इसके ऊपर से मैल उतरेगी, ठीक है। ये देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसे। तो अच्छे से पहले आपने बॉईल करना है, फिर आपने गोश्त को पकाना है। गोश्त का फिर टेस्ट सही बनता है और इसमें से फिर ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही होती। ऐसे इसे बॉईल करके इसकी ऐसे मैल उतार के तो आपने 3 से 4 बार इसे धोना है। एक बार नहीं धोना, 3 से 4 बार आप धोएंगे तो फिर गोश्त अच्छे से साफ़ होगा। तो ये देखें, गोश्त को धो के मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बादाम और इलायची और दालचीनी, टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे, सब्ज़ मिर्च, रेड मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही है, थोड़ी सी और हम इसमें डालेंगे। हाँ, बिल्कुल इतनी। नमक, हल्दी पाउडर, बिल्कुल इतना। और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई रेड मिर्च, हाँ बिल्कुल इतनी। चम्मच के साथ ना हम हिला लेंगे ये तमाम मसाले को ना गोश्त के अंदर अच्छे से। और इसमें हम डालेंगे पानी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और डाल लेते हैं क्योंकि गोश्त को गलने के लिए पानी तो चाहिए होता है ना। तो पानी डाल के हम प्रेशर को बंद कर देंगे। तो प्रेशर हम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट काफ़ी है। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम खोल के चेक करते हैं। ये देखें, पानी ख़त्म हो चुका है, गोश्त हमारे कितना अच्छे से गल चुका है। तो चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने, क्योंकि गोश्त भी काफ़ी ऑयली होता है। तो बस थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये देखें हो गया है। तो अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त आपने आराम से डालना है, ठीक है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है। तो इसे 5 से 10 मिनट ऐसे इसमें हम लोग फ्राई करेंगे गोश्त को ना अच्छे से। 5 से 10 मिनट मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया है। तो जब 5 से 10 मिनट फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसमें डालनी है दही। तो अब हम दही में इससे पकाएंगे। पाँच से 7 मिनट आपने दही में इसे अच्छे से पकाना है। ये देखिए, 5 से 7 मिनट बाद देखिए काफ़ी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो हमारे रह गए हैं। ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, ब्लैक मिर्च का पाउडर। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा ना, नमक मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन। पूरा एक लेमन आपने निचोड़ना है। और जब ये आप सारे मसाले इसमें डाल दो तो फिर आपने थोड़ी देर इसे फिर पकाना है, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर इसे ना थोड़ा सा फ्राई करना फिर ज़रूरी होता है।
क्योंकि मसाले कच्चे ना रह जाएं। ऐसे डाल के ना थोड़ी देर इसे फिर आपने पकाना है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। हमारी कढ़ाई बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया खूबसूरती के लिए, और बारीक बारीक जो हमने अदरक काट के रखी हुई है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और सब्ज़ मिर्च, वैसे भी कच्ची अदरक जब ऐसे कढ़ाई के ऊपर डालते हैं तो खूबसूरती आ जाती है, खाना बहुत देखने में अच्छा लगता है। वैसे भी अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये खाने के साथ अगर आप खाते हो ना, ऐसे कच्ची अदरक खाते हो, तो आपके पेट में गैस नहीं होती, खाना जल्दी हज़म होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हो। अदरक बहुत अच्छी होती है खाने के साथ ऐसे खानी। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो अगर आप अदरक खाओगे तो आपके जोड़ों का दर्द खत्म होगा, पेट के बहुत सारे मसाइल हल होंगे, और खाना हज़म करने में तो ये बहुत ही अच्छी होती है ना। ठीक है, और कच्ची सब्ज़ मिर्च खाने से हमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जब भी खाना खाते तो साथ इनमें आप खा लिया करें, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।